बात होगी उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की। कुछ शरारती तत्वों के कारण पिछले 2 दिन से सुलग रहा है। आगजनी हो रही है, फायरिंग की जा रही है, लाठी डंडे लेकर के लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, पुलिस को भी आंसू गैस छोड़ना पड़ रहा है और फायरिंग करनी पड़ रही है। हालात ये हैं कि यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस मोर्चा संभाल लिए हैं, उसके बाद भी हालात काबू नहीं हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस पैदल मार्च कर रही है, गाड़ियों से फ्लैग मार्च कर रही है, हालात को कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बहराइच के हालात बेकाबू हैं। जनता उग्र है। अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये घटना कब और कैसे हुई और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो घटना की शुरुआत यूँ होती है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर के जो एक रैली जा रही थी, उसी रैली में डीजे में जो गाना बज रहा था, उस गाना को लेकर के किसी को आपत्ति हुई। उस आपत्ति का जब विरोध हुआ तो उसी विरोध से इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद वहीं भड़काऊ नारेबाजी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई और उसी बीच फायरिंग हुई। उस फायरिंग में बहराइच के गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, कई लोग उसमें घायल हो गए। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद स्थिति और भयावह हो गई। उसके बाद और आगजनी हुई और तोड़फोड़ हुआ। पुलिस पहुंची, स्थिति को काबू करने का प्रयास किया गया। लगा कि स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल हो गई है। महसी जो विधायक हैं सोमेश्वर सिंह, वो मौके पर पहुंचे और 100 को ले जाकर अस्पताल पहुंचाया और जो वहां पे लोग थे उनको समझाया बुझाया। उसके बाद मामला शांत हुआ। तो कल तो ऐसा लग रहा था देर रात तक कि स्थिति पूरी ठीक है, लेकिन उसके बाद जब सुबह पोस्टमार्टम हाउस से गोपाल मिश्रा का 100 मिलता है और वो 100 लेकर जब लोग निकलते हैं तो उसके बाद की स्थिति जो है वो फिर एक बार भयावह हो जाती है। गोपाल मिश्रा की 100 यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, आक्रोशित लोग होते हैं और सबके हाथ में लाठी डंडा होता है। उसके बाद 100 यात्रा के दौरान भीड़ उग्र हो जाती है और फिर आगजनी होती है, फिर तोड़फोड़ होता है। अस्पताल में आग लगा दी जाती है, गाड़ियों के शोरूम में आग लगा दी जाती है, तमाम सारी दुकानों में आग लगा दी जाती है, फायरिंग होती है। पुलिस लगातार कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन जो ये कह सकते हैं अराजक तत्व हैं वो लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहा है। बहराइच पूरी तरीके से सुलग रहा है, हालात बहुत नाजुक हैं। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस भी लगातार लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है ताकि लोगों को थोड़ा सा शांत किया जाए। तमाम सारे उपाय जो है वो अपना रही, लेकिन उसके बाद भी स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं जो गोपाल मिश्रा है वो एक हरे झंडे को उतार कर वहाँ पर भगवा झंडा फहराने का प्रयास कर रहा है। वो भी एक बड़ा कारण है इस घटना को लेकर के। उसी झंडे को उतारने और उस दूसरे झंडे को फहराने के बाद ही इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये कह सकते हैं कि डीजे पर बज रहा गाना, भड़काऊ नारे और उसके बाद जो झंडा को हटा करके और दूसरा झंडा लगाया गया, वो बहुत बड़ा कारण है, इस दंगे की बहुत बड़ी जड़ है जो अब वो भयावह रूप ले चुका है और हर तरफ बहराइच में तांडव ही तांडव नज़र आ रहा है। लगातार आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और लगातार नुकसान किया जा रहा है, लगातार वहाँ हुड़दंग किया जा रहा है, लगातार वहाँ बवाल किया जा रहा है और पुलिस उसको शांत कराने में जुटी हुई है। तो बहराइच की स्थिति बहुत नाजुक है। अब मुख्यमंत्री भी नज़र बनाए हुए हैं और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं स्थिति को काबू करने के लिए।